अ, दोस्तों के जैसा आपको ये नोट पैड में दिख रहा होगा, MIP मंथली इनकम एडवांटेज प्लान बोलते हैं इसे। इस प्लान में आपको 5 स्टार बेनिफिट मिलते हैं। पहला गारंटीड मंथली इनकम, दूसरा पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट, तीसरा आपको लमसम मेच्योरिटी भी मिलती है, और चौथा इसमें कंप्रिहेंसिव प्रोटेक्शन थ्रू राइडर्स, पांचवा टैक्स बेनिफिट। बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये प्लान मिनिमम, इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 55 साल। बट ये प्लान चूँकि हम अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं, तो नाम तो अपना ही होगा, लाइफ इंश्योर्ड हम होंगे, और बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखा जा सकता है कि बच्चे के लिए ही हम लेते हैं, इसलिए बेनिफिशियरी बच्चे ही होंगे, लेते हैं हम अपने नाम से। जैसा कि इसमें मिस्टर ए हैं जिनकी एज 35 साल है, वो आज की डेट में 35 साल उनकी एज है। 35 साल की एज में वो 1 लाख प्रीमियम पेड करते हैं। इस पॉलिसी में 12 साल पेमेंट करना है। 35 साल के थे मिस्टर ए, 47 साल की एज तक उन्होंने पेमेंट किया, 1-1 लाख करके 12 लाख दिया उन्होंने, और 13वें साल के पहले महीने से उन्हें 12,000 मंथली इनकम मिलना चालू हो जाएगा। और यही देखा जाए ईयरली तो 1,44,000 मिलेगा उनको, और चूंकि हम ये 10 साल देते हैं तो टोटल उनको मंथली करके अमाउंट 14,40,000 मिलेगा। 22 साल पूरा होते ही उनको ये 22 साल पूरा होते ही उनको एक लमसम मेच्योरिटी इनकम भी मिल जाएगी, और चूँकि वो 47 साल तक की अपनी एज तक पेमेंट किए थे, तो 22 साल जैसे मेच्योरिटी का टाइम आएगा उनकी एज 57 साल की हो चुकी होगी। सर ये भी बताना चाहूँगा कि हर फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी अमाउंट दिया जाता है उसमें GST भी लगती है, तो पहले साल आपको 4.5% के हिसाब से लगेगी, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 2.25% ही लगेगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है, क्योंकि IRDA का गाइडलाइन है, तो हमें सिर्फ 4% और 8% पे ही दिखाना होता है। मिनिमम 4% पे दिखा सकते हैं बेनिफिट, और मैक्सिमम 8%। इससे ज़्यादा भी हो सकता है सर, और ज़्यादा होता है। तो 8% के हिसाब से देखेंगे तो मेच्योरिटी और गारंटीड मंथली इनकम दोनों मिला करके 25,84,604 रुपये मिलते हैं टोटल एक कस्टमर को, जिन्होंने 12 साल 1-1 लाख के हिसाब से 12 लाख जमा किया था, उनको 25,84,604 मिलता है। अब इस प्लान में एक खासियत बहुत अच्छी ये है कि इस प्लान को किसी बंदे ने लिया, मिस्टर ए ने लिया, और 1 प्रीमियम, 2 प्रीमियम, 3 प्रीमियम देने के बाद उनकी डेथ हो जाती। गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा? इसके लिए बीमा बहुत अच्छा काम करता है इसमें। जैसे अब यही हमने 3 साल का एग्जाम्पल लिया, 3 साल पेमेंट करने के बाद उनकी डेथ होती है, यही पहला प्रीमियम देते ही डेथ होती, तब भी हम उनकी नॉमिनी को हम क्लेम देते। मान लीजिए इसमें 3 साल प्रीमियम देने के बाद डेथ हुई, उनके नॉमिनी को अप फ्रंट इंस्टा क्लेम के जरिए 1 दिन में पैसा मिल जाता है, 14,40,000 नॉमिनी को दे दिया जाता है।
बाकी ये 9 साल का प्रीमियम जो रह गया यहाँ से यहाँ तक, वो कंपनी उन्हें माफ़ कर दी थी। नॉमिनी को जो पैसे मिले हैं इनमें से कोई पैसा देना या चुकाना नहीं पड़ता है। और फिर जैसे मिस्टर ए जिंदा रहते, हम उन्हें मंथली ये अमाउंट दे रहे थे, 12,000 मंथली इनकम, वैसे ही उनके नॉमिनी को भी देते रहेंगे, जो कि 120 महीना देंगे, 10 साल, 14,40,000 और उनको मिलेगा नॉमिनी को। फिर जैसे ही 22 साल पूरा होगा, लगभग 11.5 लाख और उनको मिल जाएगा। तो इस प्लान में ज़बरदस्त ये है कि प्लान बंद नहीं होता है, प्लान एज इट इज़ चलता रहता है। वेदर कोई बंदा लेने वाला है, जिंदा है, तब भी उसका बेनिफिट है। इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ कैजुअलिटी, तब भी मिलता है उनके परिवार वालों को। जैसा कि कहा गया कि हम इमोशनल लॉस को कवर तो नहीं कर पाएंगे, कोई भी बीमा कंपनी नहीं कर पाती, बट हम फाइनेंशियल लॉस को कवर कर सकते हैं। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार वालों को जब जिंदा रहता है, खिलाता पिलाता है, हर तरीके से उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, बट वही नहीं रहता तो क्या होता है? अगर किसी के पास, किसी बंदे के पास बीमा नहीं है, तो उसके परिवार वाले उस जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी उस व्यक्ति के रहने पे, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं रह पाती। इसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पूरा करने के लिए बीमा की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे ना रहने पे या फिर किसी व्यक्ति के ना रहने पे परिवार सफ़र ना करे। परिवार वाले जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जी रहे थे, बच्चों की एजुकेशन चल रही थी, मैरिज होना था, बच्चों के मैरिज के लिए पैसे इकट्ठा करते वो जो काम कर रहे थे, तो उसी तरीके से उनके ना रहने पे भी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। बीमा का यही फ़ायदा है दोस्तों। तो अब इसमें ये देखना चाहेंगे कि एक तो गारंटीड मंथली इनकम भी मिल रहा है, गारंटी दी जा रही है कि आपका पैसा कहीं कम नहीं होगा। पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट, इन केस ऑफ डेथ पॉलिसी बंद नहीं होगी और प्रीमियम भी पेमेंट नॉमिनी को नहीं करना पड़ेगा, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, जैसा हम पैसा देते थे सारा कुछ वैसे ही चलता रहेगा। लमसम मैच्योरिटी भी मिलेगा, जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी लमसम मैच्योरिटी मिलेगी। इसमें 2 तरीके से राइडर होते हैं, एडीडी राइडर और टर्म प्लस राइडर। इन दोनों का एक काम यही होता है कि टर्म प्लस राइडर का काम ये होता है, इन केस बंदे की डेथ हो जाती है, जो हम इतना अमाउंट उसको दे रहे थे डेथ पे, अगर उसने टर्म प्लस राइडर लिया है, एक्सीडेंटल डेथ लिया है, तो एक्सीडेंट से अगर उसकी डेथ होती है तो उस केस में यही अमाउंट डबल हो जाता है। 14,40,000 की जगह 28,80,000 हम देंगे, कंपनी देगी। टैक्स बेनिफिट जो सभी का पर्पज़ होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, तो उसमें टैक्स भी सेविंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ। टैक्स सेविंग कर सकते हैं, जो पैसा देंगे वो टैक्स में उसको दिखा कर के वो छूट ले सकते हैं। प्लस जो यहाँ पे पैसा मेच्योरिटी पे मिलता है 22वें साल, उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ें, कोई पॉइंट छूट जाता है आपसे इसमें, तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करें। मोबाइल नंबर मैं लिख दे रहा हूँ। धन्यवाद।